तो गाइज कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो बाजार की बात संदीप के साथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे पास एक बंदे की कमेंट आई थी। उस कमेंट में उस बंदे ने बोला था, सर हमें इंडिकेटर चार्ट पर कैसे यूज करने होते हैं, ये इसके ऊपर एक वीडियो बना दो। मतलब हम अपने चार्ट पर इंडिकेटर कैसे प्लॉट करें, उन इंडिकेटर को चार्ट पर कैसे यूज करते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बना दो। उस बंदे की फरमाइश से ही इस वीडियो को मैं आप सभी के लिए बना रहा हूं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। मैं आपको लैपटॉप में मतलब लाइव करके दिखाऊंगा, चार्ट खोल के दिखाऊंगा, चार्ट पर इंडिकेटर भी प्लॉट करके दिखाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। गिरो के डीमेट अकाउंट में मैंने लॉगिन कर लिया है और रिलायंस इंडस्ट्री का मतलब रिलायंस का स्टॉक मैंने ओपन कर लिया है, क्योंकि अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग इंट्राडे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुरू में जो भी बिगिनर होते हैं मेरे भाई दोस्त, वो अगर इंडेक्स की जगह अगर स्टॉक पर पहले जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टॉक में ही इंडिकेटर प्लॉट करके इंडिकेटर लगा के आपको समझाता हूं, ठीक है दोस्तों। देखो पहले ही आपको फ्यूचर ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए, स्टॉक में ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको स्टॉक का ही एग्जांपल मतलब रिलायंस स्टॉक का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं। देखो हमने चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। ये हमारा रिलायंस स्टॉक है, ठीक है। प्राइस बंद हुआ था 1528 पे, ठीक है। ये क्लोज है, मार्केट क्लोज है, क्योंकि ये वीडियो में इवनिंग में बना रहा हूं शाम को, ठीक है। ठीक है जी। अब इस पे हम इंडिकेटर प्लॉट करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये एफएक्स लिख रहा है, एफएक्स इंडिकेटर्स। यहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले चार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैं 2-3 इंडिकेटर बता रहा हूं जिन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वॉच, मैंने लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो सुपर ट्रेंड, ठीक है। ये आ गया। अगर आप सुपर ट्रेंड डालोगे तो ये आ गया, ठीक है। सुपर ट्रेंड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। ये आगे देखो, पहले मैं आपको सुपर ट्रेंड ही समझाता हूं, ठीक है। ये इस तरीके से, ये जो रेड वाली लाइन है, ठीक है, ये सुपर ट्रेंड की है, ठीक है। सुपर ट्रेंड क्या करता है, हमें ट्रेंड बताता है, मतलब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, मतलब मार्केट अप है या डाउन है, मतलब वो बाय और सेल का सिग्नल हमारे लिए जनरेट करता है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं। देखो ये सुपर ट्रेंड की लाइन है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया है, देखो यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया है, ठीक है। देखो पर हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। जिस कैंडल पे हमें सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया है, हमें उस कैंडल को क्लोज होने का टाइम चाहिए। मतलब उस कैंडल जब क्लोज हो जाएगी उसके बाद दूसरी कैंडल देखनी है हमें, दूसरी कैंडल कहाँ पे बन रही है, ठीक है। देखो दूसरी कैंडल ने हमारी ने इसको, पहली वाली कैंडल को जिसपे सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया है, ये वाला तीर का निशान जो है, ये जो सिग्नल दिया है, इससे ऊपर क्लोज होना था, पर ये ऊपर क्लोज नहीं हुई, उसके दूसरी कैंडल के नीचे क्लोज हुई है, तो हमें अभी एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। फिर अगली हमें देखना है, अगली कैंडल भी इससे ऊपर नहीं गई, डाउन में गई है। फिर अगली कैंडल भी देखनी है हमें, उससे अगली कैंडल भी इससे ऊपर क्लोज नहीं हुई, ठीक है। पर इससे अगली देखो, ये कैंडल इससे ऊपर नहीं गई, पहली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया इसने। ये जो हमारी फोर्थ वाली कैंडल है, इसने हमारी थर्ड वाली कैंडल के इसको लो को, मतलब लो से नीचे ब्रेक नहीं किया, लो से ऊपर ही बनी है। देखो जैसे इस कैंडल से ये कैंडल नीचे बनी थी, इसलिए इस कैंडल से ये कैंडल नीचे नहीं बनी, ऊपर बनी है, तो हमें एंट्री यही कैंडल, इसी कैंडल पे लेनी है। मतलब इस कैंडल बनने का इंतजार करना है, इससे अगले यहाँ पे हमारे यहाँ कहीं पे एंट्री लेनी है। अगर हम यहाँ कहीं पे भी एंट्री लेते तो ये है 1500, यहाँ पे एंट्री लेंगे तो 1524 पे प्राइस है। अगर यहाँ तक हम होल्ड करेंगे तो हमें आराम से 1530 मतलब 25 पॉइंट, सॉरी 5 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट बहुत होते हैं, क्योंकि मैं स्केल्प पर हूँ, ठीक है। मैं छोटे छोटे स्केल्प करता हूँ, छोटी छोटी ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। मैं तो यहाँ से एंट्री बनाता और यहाँ पे ले लेता, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट कर देता, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखो मैं बता दूं, ये जो इंडिकेटर है, ये कोई भी इंडिकेटर हो, सब जो ट्रेंडिंग मार्केट होती है उसमें वर्क करते हैं। साइडवेज में ये कंफ्यूज हो जाते हैं तो गलत फेक सिग्नल भी दे देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर सिग्नल ऊपर गई है मार्केट, देखो यहाँ पे देखो, इसने सेल का सिग्नल दिया है, पर मार्केट कहाँ पे गई है, ऊपर, ये फेक सिग्नल है, ठीक है। देखो 60% ओके एक्यूरेसी रहती है, 30 मतलब 40% ये फेक सिग्नल देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखो, यहाँ सिग्नल दिया है, मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेल का दिखा दूं, यहाँ पे ये तीर का निशान दिख रहा है, सेल का सिग्नल मतलब रेड रेड एरो बना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होने का हमें वेट करना था, ठीक है। दूसरी कैंडल पे हमें यहाँ कहीं पे भी अपनी एंट्री बनानी थी, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस इस कैंडल से 2 पॉइंट, 1 से 2 पॉइंट नीचे लगाना था, ठीक है। जहां पे एरो लग रही है यहाँ पे हमें लेना था अपना स्टॉप लॉस और यहाँ की हमें एंट्री बनानी थी, ठीक है। यहाँ से देखो 7 पॉइंट तो हमें आराम से मिल जाएंगे, यहाँ तक 7 से 8 पॉइंट, ठीक है। यहाँ एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए ना सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे इंडिकेटर पे। दूसरा इंडिकेटर क्या है, वीवेप, ठीक है। वीवेप अगर आप लिखोगे वीवेप, वीवेप, ठीक है, ये आ गया वीवेप, ठीक है। वीवेप मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। ये ऑप्शन वगैरह में नहीं शो करता है, ठीक है। स्टॉक में, फ्यूचर में ये काम करता है, ठीक है। अब आते हैं हम शुरू से आ जाते हैं। देखो अगर प्राइस वीवेप से ऊपर होगा, मतलब प्राइस हमारा वीवेप से अगर ऊपर होगा तो हमें बाय करना है, अगर वीवेप से नीचे होगा तो सेल करना है, सीधी सी बात है। अगर प्राइस ज्यादा ही दूर है वीवेप से तो वीवेप के पास आने की प्राइस पूरी कोशिश करेगा, मतलब दिन में 1 से 2 बार प्राइस वीवेप के पास आता है, वीवेप को टच करके जाता है, ठीक है। तो ज्यादा दूरी पे भी एंट्री नहीं बनानी है, इसलिए जब वीवेप के पास हो, देखो यहाँ पे प्राइस वीवेप के पास आया है, ठीक है। तो हमारे देखो ये दूसरा हमारे सुपर ट्रेंड ने भी सिग्नल दे दिया था, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, आप देख सकते हो सुपर ट्रेंड ने भी सिग्नल दिया है और यहाँ वीवेप के आसपास भी है प्राइस, और बाय का पता है, बाय का सिग्नल दिया है तो ऊपर को ही जाएगी मार्केट, ठीक है। अप ट्रेंड है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। यहां तक देखो, यहां तक आप एंट्री बना सकते थे। साइडवेज में ये भी काम नहीं करता है, ठीक है। ये भी इंडिकेटर कोई भी हो सब कंफ्यूज हो जाते हैं साइडवेज में, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ये साइडवेज थी, यहाँ पे देखो यहाँ सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया है सेल का, ठीक है। और यहाँ पे ये प्राइस कहाँ है, वीवेप से नीचे है, तो हमें सेल का ही सोचना है, मतलब यहां से हमें एंट्री बनानी थी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहां तक आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। अब जब प्राइस ज्यादा दूर पहुंच गया है, मतलब वीवेप से दूर पहुंच गया है, तो आपको पता है वीवेप के पास आने की कोशिश जरूर करेगा। यहाँ पे देखो आपने सेल का ये बनाया था एंट्री, यहाँ एग्जिट कर देते, यहाँ से अगर एंट्री बनाते, आपको पता है कि वीवेप के पास प्राइस जाने की कोशिश जरूर करेगा दिन में, ठीक है। तो यहां तक आपका प्रॉफिट बन जाता, ठीक है। इस तरीके से हमारा वीवेप और इंडिकेटर कॉम्बिनेशन है ये, मतलब दोनों के सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। अब आते हैं हम कहां पे, अब आते हैं हम तीसरे इंडिकेटर पे, ठीक है। तीसरा इंडिकेटर क्या है, एमएसीडी, एमएसीडी, ठीक है। ये रहा एमएसीडी, ठीक है। एमएसीडी पे क्लिक कर दोगे तो एमएसीडी लग जाएगा। देखो एमएसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। अब मैं आपको एमएसीडी के बारे में बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। इन तीनों इंडिकेटर के ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेट अलग अलग वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां से जाके इनको वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। सबको अलग अलग, ठीक है। तीनों इंडिकेटर पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, अगर आप कमेंट में लिखना अगर और किसी इंडिकेटर पे भी आपको वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना देता हूँ, बना दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाते हैं, देखो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, मतलब ब्लू लाइन ने एमएसीडी की, मतलब ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटा है, मतलब जब हमारी ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, क्रॉस ओवर होता है, तो हमें बाय का सिग्नल जनरेट होता है, उससे पता लगता है मार्केट बुलिश है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, अप ट्रेंड में है। जब ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, ठीक है, तो क्या है, हमारा बुलिश ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड जनरेट होता है। देखो यहां पे सिग्नल दिया है, ठीक है, पर यहां से आगे ये ज्यादा मतलब वो रैली नहीं है इसमें देखने के लिए, थोड़ा साइडवेज ही है, ठीक है। इसके जो बार चल रहे हैं, ये बार इनको बोलते हैं बार, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, ठीक है। बार मतलब हिस्टोग्राम, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे से थोड़ी सी एंट्री मिली है क्योंकि यहाँ सुपर 10 ने भी सिग्नल दिया है, वीवेप भी आसपास है, और यहां से देखो, यहां से मार्केट ऊपर गई है, तो देखो इसके लाइन के बीच में गैप ज्यादा है, ठीक है। अब देखो, देखो यहां तो ये कतई साइडवेज है मार्केट, देखो यहां से ये रैली है नीचे को, यहां से देखो दिख रहा है। देखो अब देखते हैं हम कि तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला है, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटा है, मतलब जब ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर को काटती है तो बाय सिग्नल मिलता है, मतलब खरीदना है हमें,
ठीक है। अगर जब ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है तो हमें सेल सिग्नल मिलता है, मतलब डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट वेरिस है, ठीक है। देखो ये क्रॉस ओवर मिला है तो मार्केट डाउन गई है, ठीक है। ओवरऑल देखे तो मार्केट डाउन है यहां तक, ठीक है, डाउन का सिग्नल। देखो यहाँ सुपर ट्रेंड ने भी सिग्नल दिया था और ये भी आसपास ही था, ठीक है, और ये एमएसीडी ने भी, ठीक है। इस तरीके से ये सिग्नल हमें प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो एमएसीडी है, अगर ये प्रक्रिया क्रॉसओवर जो मिलता है या तो नीचे से ऊपर को काटे या ऊपर से नीचे के काटे, ये अगर ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो हिस्टोग्राम है, इसका जो सेंटर है इसके नीचे हो तो और भी स्ट्रॉन्ग हमें सिग्नल जनरेट होता है, और भी ज्यादा हमारी कंफर्मेशन बढ़ जाती है मार्केट के ऊपर जाने की। देखो मैं आपको समझाता हूं, देखो यहाँ तीनों का कॉम्बिनेशन है, देखो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया, बीवेब भी कतई पास में है, मतलब बीवेब प्राइस बीवेब के टच हो रहा है, सुपर ट्रेंड ने भी सिग्नल दिया, दूसरा एमएसीडी ने भी सिग्नल दिया। ऐसा नहीं है कि कतई आमने सामने ही हो, ये 2 कैंडल 3 कैंडल आगे पीछे भी सिग्नल दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है क्योंकि ये बार है ना एमएसीडी ने, ये सेंटर है, सेंटर के नीचे ये प्रक्रिया हुई है तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल, यहाँ पे भी, तीनों इंडिकेटर ने सेम सिग्नल दिया है, तो हमें आंख बंद करके एंट्री ले लेनी है यहाँ पे, ठीक है। देखो मार्केट गई है ना ऊपर, ओवरऑल यहां तक गई है, ओवरऑल ऊपर ही गई है, ठीक है। इस तरीके से ये सिग्नल काम करते हैं, मतलब ये इंडिकेटर मार्केट में चार्ट पर इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। यहां से इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। इस तरीके से सिग्नल ये प्रोवाइड करते हैं। देखो यहां पे दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला है, मार्केट ऊपर गई है, यहाँ देखो सुपर ट्रेंड ने यहाँ सिग्नल दिया, देखो मार्केट कितनी ऊपर गई है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से ये मतलब जो इंडिकेटर है वो इनकी एक्यूरेसी लगभग होती है 50 से 60% होती है, ठीक है। इसलिए हम 2 से 3 इंडिकेटरों का यूज करते हैं ताकि तीनों का जो सिग्नल है उनकी कंफर्मेशन के बेसिस पे हम एंट्री ले सकें, ठीक है। और इसमें आप वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम के आधार पर ये आपको कंफर्मेशन अच्छी मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में मैंने आपकी जो भी क्वेश्चन से डाउट थे वो सब क्लियर कर दिए होंगे, आपको भी ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। किस तरीके से इंडिकेटर लगाते हैं चार्ट पर, किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है।